नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा भारतीय रेलवे से स्नातक स्तर पर, गैर स्नातक और तकनीकी, इन तीनों प्रकार की हजारों पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। तो उसमें उसकी योग्यता क्या है, कंप्यूटर के लिए क्या टाइपिंग फॉन्ट है, आयु सीमा क्या निर्धारित है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और भी तमाम चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए खास तरीके का ऑफर लेकर के आया हुआ है, जो कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक चल रहा है। तो अभी कल इन्होंने अपने दाम में और भी कमी ला दी है। तो अभी इनका जो ऑफर चल रहा है वो कुछ इस तरीके है कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अब ये 307 रुपये में हो गया है, जबकि इनका दूसरा ऑफर है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ये है 395। दोनों में क्या अंतर है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। दोनों में थोड़ा सा हल्का सा अंतर है, ठीक है। किसी जिसमें 395 उसमें चीज़ें ज़्यादा आपको एक्सेस करने की मिल रही है, बाकी जो 307 वाला भी है वो भी ठीक है। अब इसमें यह है कि साल भर के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा इनके ऐप पर, कि आप किसी भी तरीके की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक को मैं इसलिए ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें यह है कि आप मान लो किसी एक दो परीक्षा की तैयारी के लिए इससे जुड़ना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन वहाँ आपको और भी मिल जाएगा। और भी मतलब कि एक बार आप जैसे कोई आप ये 307 वाला ऑफर ले लिए तो उसमें आपको 10 20 30 40 परीक्षाओं के लिए एक्सेस मिल जाएगा। अब आप तैयारी करते हो या आपके घर में कोई और हो, ठीक है, ओटीपी जनरेट होगा तो कोई भी दूसरा उसको लॉगिन कर सकता है। तो ये इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें मेरा कूपन कोड एक्टिवेट है पहले से ही, जो कि कैपिटल लेटर में है DKS। आप चाहे तो इसको मैनुअली एंटर कर सकते हैं या उस लिंक में एक्टिवेट है, तो आप उस पर क्लिक करिएगा, इनका ऐप पर जाइए और वो आपको ऑफर मिल जाएगा। तो 307 और ये 395 वाला, ठीक है। अब इसमें यह भी है कि जैसे अपने उत्तर प्रदेश से तमाम तरीके की परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे कि अधीनस्थ से या लोक सेवा आयोग से या इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो भर्तियां आने वाली हैं, तो उन सभी के लिए आपको यहाँ से मॉक टेस्ट मिल जाएगा एक ही बार में, सब साल भर तक के लिए वो वैलिड रहेगा। अब इससे ज़्यादा कम दाम में और क्या ही चाहिए। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक। तो अब आइए आते हैं हम लोग अपनी असली खबर पर। तो ये पहला विज्ञापन है आरआरबी की तरफ से, ये जो कि विज्ञापन संख्या 6/2025, मतलब जो छठा विज्ञापन था उसके बारे में बात करूँगा, ठीक। अब इसमें यह है कि देखिए लिखा है विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों स्नातक के पदों के लिए भर्ती, मतलब कि नॉन टेक्निकल के पद हैं और सभी स्नातक स्तर पर, यानी कि आप साधारण स्नातक, सामान्य स्नातक हों, किसी भी श्रेणी में, प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ भी हों, तो भी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए है। इसमें यह है कि कौन कौन से पद है वो बता दे रहा हूँ। पहले ये देखिए कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 21 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 20 नवंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब इसमें देखिए पद कौन कौन से हैं ये समझिए। पहला पद है मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, जो कि लेवल 6 पर है। अच्छा, लेवल ध्यान आया, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, पैसे की बलभर बारिश होगी, तो बस ठीक समझ रहे हैं ना आप। हाँ, तो उसके लिए आवेदन करिए इसके लिए आराम से। तो पहला पद है मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक, लेवल 6, यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। प्रारंभिक वेतन इनका ये कहना है कि 35,400 रुपया, ठीक। और आयु सीमा की बात करूं तो कम से कम 18, अधिकतम 33 रखा गया है। कुल पदों की संख्या 161 है। दूसरा पद है स्टेशन मास्टर, ये भी 4200 ग्रेड पे, इसके लिए भी वही आयु सीमा 18 से 33, कुल 615 पद है। तीसरा पद है मालगाड़ी प्रबंधक, लेवल 5, यानी कि 2800 ग्रेड पे है, जो स्टेनोग्राफर का होता है अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक, वो हो गया। आयु सीमा इसमें भी वही है 18-33, और पदों की कुल संख्या है 3416। फिर है कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक, ये भी 2800 ग्रेड पे, 18 से 33 आयु सीमा, और पदों की कुल संख्या 921 है। फिर वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, ये हो गया 2800 ग्रेड पे, 18, आयु सीमा सबकी वही 18 से 33, कम से कम 18, अधिकतम 33। और आयु गणना जो की जा रही है वो इनका ये कहना है कि 1 जनवरी 2026 को आपको कम से कम 18 हो ही जाना है। तो 1 जनवरी 2026 इसका आधार रखा गया है आयु गणना के लिए, ठीक है। पांचवा पद है आपका यातायात सहायक के नाम से,
जो कि ये लेवल 4 का पद है, यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक है। और कुल पदों की संख्या 59 है, तो कुल इस तरीके से 5810 पद हैं, ठीक है। तो अब योग्यता के बारे में अलग से कुछ तो है नहीं इसमें, जो आप स्नातक हैं तो आराम से भरिए, और कुछ बताया नहीं इसमें कि क्या हो स्नातक में, ठीक है। तो बस साधारण स्नातक कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि हाँ हम जो किए हो ग्रेजुएशन में आएगा, तो एक बार भर दीजिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्नातक स्तर की। अभी एक इंटर वाली भी है, उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी इसमें कुछ ये देख लीजिए, बाकी तो आप इतना जान ही रहे हैं, इतने साल से सरकारी नौकरी से जुड़े हैं। जैसे केंद्र सरकार की बाकी भर्तियों में है, केंद्रीय भर्ती है तो आयु में छूट उसी स्तर की रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग बिना मक्खन वाले तो उनको 3 साल की छूट, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास योग्यता के संदर्भ में सारे प्रमाण पत्र हो जाने चाहिए। जो अपीयरिंग वाले हैं, जिनका भी चल ही रहा है पहला साल दूसरा तीसरा कुछ भी, तो वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऐसा विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है। तो जिनकर पढ़ाई पूरी हो चुकी है वही लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक। और एक काम की चीज़ें इसमें ये हैं कि इसके पाठ्यक्रम के बारे में, कि परीक्षा भी कैसी कैसी होगी। एक तो इतना बड़ा विज्ञापन है, थोड़ा रुक जाइए, समय दीजिए, पहले आवेदन शुल्क समझ लीजिए। इनका कहना है कि सभी उम्मीदवारों से, ठीक है, 500 रुपया लेंगे। परीक्षा आप जब पहले चरण की दे देंगे तो आपको बाद में 400 रुपया लौटा देंगे, ठीक। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग वगैरह वगैरह, तो इनके लिए केवल 250 रुपया है, ठीक है। और इनका ये कहना है, ठीक है, 250 रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काट कर, मतलब 250 रुपये में से कुछ अपना काट लेंगे बैंक का, फिर बाकी आपको लौटा देंगे। अब बाकी उधर जो जातियाँ बच रही हैं, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह, ठीक है, तो उनके लिए है कि 500 रुपये आप दीजिए, बाद में आपको 400 रुपये लौटा देंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं वो क्या कहते हैं, परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में। एक तो विज्ञापन इतना लंबा है ना, देख ना, 76 पन्ने के विज्ञापन है, कोई पढ़ता नहीं है, बस ऐसे दिए हैं ये। फिर बाद में जैसे कुछ हो जाता है थोड़ा बहुत ना, तो इसी विज्ञापन में ये खुरपेश लगा के फंसाते हैं मामला, कि हमने तो लिखा था, लड़के ने पढ़ा नहीं। अब देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पता नहीं कौन ने दुनिया में दिया होगा पाठ्यक्रम। हाँ ये देखिए, प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा। इनका ये कहना है कि जो पहले चरण की परीक्षा होगी उसमें कुल 90 मिनट का समय रहेगा। सामान्य जागरूकता के 40 प्रश्न, गणित के 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के 30 प्रश्न, तो इस तरीके से कुल 100 प्रश्न हो गया। 120 क्या लिखा है, जो अभ्यर्थी लेखक, अच्छा ठीक, 1/3 अंक काट लिए जाएंगे अगर एक ठो आप उत्तर गलत देते हैं, तो 1/3 ऋणात्मक अंकन है, ठीक है, इसको भी समझते चलिएगा। तो ये तो प्रारंभिक चरण की परीक्षा का पाठ्यक्रम हो गया। अब जिसमें, अच्छा ये भी देखिए कि उसमें ये जो जैसे कि जो बोले हैं कि गणित, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो आपकी स्क्रीन पर देख लिए विधिवत। सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति में क्या क्या पूछेंगे वो भी दिया है, सामान्य जागरूकता, तो ये सारी चीज़ इन्होंने दी हुई हैं। द्वितीय चरण की परीक्षा, द्वितीय चरण का मतलब कि द्वितीय चरण की सीबीटी के लिए उम्मीदवार की शॉर्टलिस्टिंग प्रथम चरण की सीबीटी के उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी, और 15 गुना लोगों को बुलाएंगे द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए, ठीक है। सारा तामझाम बिल्कुल वैसा ही है। इसमें यह है कि समान, मतलब पाठ्यक्रम वही है, बस प्रश्नों का थोड़ा वो बढ़ जाएगा। सामान्य जागरूकता कुल 50 प्रश्न, गणित के 35, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति 35, कुल इस तरीके से प्रश्न 120 हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, ऋणात्मक अंकन 1/3 ही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और हाँ इसमें कुछ चीज़ें बढ़ गई हैं, और तो इसको आप लोग विज्ञापन अपने इस तरह से डाउनलोड करके अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि और भी कई चीज़ें दी हुई हैं। और टाइपिंग टेस्ट के लिए फ़ॉन्ट जो है वो आपको इनस्क्रिप्ट भी दे रहे हैं इसमें, ठीक। तो आप अगर वो क्या कहते हैं कृति देव पर हैं तो वह अपना रखे रहिए, क्योंकि उसका रेमिटन गेल मिल जाएगा, बाकी इनस्क्रिप्ट तो है ही है, फिर तो दोनों मिलेगा इसमें, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। तो ये बात हो गया जो स्नातक स्तर की भर्तियाँ हैं, ठीक है। अब आइए बात कर लेता हूँ कि जो इंटर पर हैं उसके बारे में क्या कुछ दिया है। तो ये वाला जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन संख्या 7/2025 है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये ना लिखा है कि विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों पूर्व स्नातक, यानी कि कक्षा 12 स्तर का, ठीक है, पूर्व स्नातक, स्नातक के पहले, तो ये सारी बस पद का ही नाम बदला है, और बाकी योग्यता वगैरह, आयु सीमा वगैरह सब कुछ वही है, परीक्षा का पाठ्यक्रम वगैरह सब कुछ वही है, बस ये इंटर लेवल पर है और वो उधर स्नातक हो गया, ठीक है।
इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 28 से इसी अक्टूबर से शुरू हो चुका है, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 27 नवंबर। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसमें भी लगभग लगभग वैसे ही हैं। पहला पद है वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक, ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। आयु सीमा 18 से 30 है। कुल 2424 पद हैं, ठीक। फिर है कि लेखा लिपिक सह टंकक, ये 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। आयु सीमा सबकी समान है, ठीक है, 394 पद हैं। कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, ये भी 1900 ग्रेड पे 163 पद। और फिर है ट्रेन लिपिक, ये भी 1900 ग्रेड पे 77 पद। पहले याद करिए भर्तियाँ 20 30 40 हज़ार ऐसे करके आया करती थी, अब देख रहे हैं सब सिकुड़ के हो गया है आराम से, 3000 4000 5000 बस ऐसे। तो अब कम आ रही हैं भर्तियाँ। और बाकी इसमें सारी चीज़ें वही लागू होंगी जो भी मैंने आपको स्नातक वाले बताया है। तो इसके लिए भी आप लोग खुद से एक बार इसको विज्ञापन देख लीजिएगा, तो आप लोग चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब इनकी एक भर्ती और आई है, वो है कि टेक्निकल तकनीकी, तो उसको भी समझ लीजिए। एक ही वीडियो में सबको निपटा दे रहा हूँ, ठीक। तो ये रही इनकी तीसरी भर्ती, विज्ञापन संख्या 5/2025 के नाम से है, ठीक है। और इसमें देखिए लिखा है कि जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री अधीक्षक, ये पद का नाम है, ठीक। रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक के विभिन्न पदों पर भर्ती। तो ये केवल तकनीकी पद है। इस पर अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री वगैरह है तो इसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है वो 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी परसों ही क्या, कल ही, ठीक। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर है। इसमें ये चीज़ें हो गई। और देखिए पद का नाम बता ही चुका हूँ, जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक। ये लेवल 6 है, यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। और आयु सीमा 18 से 33 वर्ष। सभी की आयु की गणना वही 1 जनवरी 2026 को ही कर रहे हैं, ठीक। और कुल पदों की संख्या है 2569। तो ये तो खैर हो गया पद। और इसके बारे में परीक्षा पाठ्यक्रम समझ लीजिए कि कैसे क्या कुछ है, ठीक है। बाकी सारी नियम शर्तें इनकी वैसी ही है, तो उसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। और आयु में छूट वगैरह यही है, अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह को 3 वर्ष, ठीक है। और भी तमाम श्रेणियाँ दी हुई हैं। आप लोग विज्ञापन जरूर पढ़ा करो। बाकी कहानी है वही है कि 500 दीजिए, 400 हम लौटा देंगे, 250 दीजिए, कुछ काट के लौटा देंगे, ठीक। 70 80 इसमें देख रहे 96 पन्ने का विज्ञापन है। तो अब कौन 96 पढ़े, ये भी है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको देखा करिए। आप लोग पढ़ने के लिए देते हैं ये लोग, थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको शब्दों का भी समझ में आएगा कि किस तरीके से शब्द लिखे जाते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आवेदन करते समय ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, साइबर कैफ़े वफ़े वाले का खाता, उसके खाते से पैसा मत कटवाइएगा, क्योंकि जब पैसा वापस होगा तो जिस खाते से काटा जाएगा उसी से। हालांकि बाद में वो अपडेट करने के लिए देंगे, लेकिन क्या ही मतलब, जब डाल रहे हो तो अपने डालो ना। अपने घर में किसी का दे दो, भाई के दे दो, मम्मी पापा के दे दो, किसी का भी दे दो, अपने खाता दे दो, ठीक। हालांकि बेरोजगार आदमी के पास खाता नहीं होता है, कोई बात नहीं, घर में किसी को दे देना। तो अपने ही ध्यान दीजिए, ठीक है। और फॉर्म में साइबर कैफे से भरवा रहे हो तो सामने बैठ के पूरा अच्छे से तभी भरवाइएगा। इन्हें उड़ के चल दीजिए कि लो भर देना मेरा, फिर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, फिर कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, परीक्षा पाठ्यक्रम। तो ये आपकी स्क्रीन पर इसका परीक्षा पाठ्यक्रम है, पूरी प्रक्रिया दी हुई कैसे क्या है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही तो मैं आपको थोड़ा वैसे बता दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग विज्ञापन को डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, फिर जिस भी पद के लिए आप योग्य हैं तो उसके लिए आवेदन जरूर करिए, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। और तो खैर इसमें फ़िलहाल कुछ बताने लायक चीज़ें हैं नहीं। तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर जाइए और इसके लिए आवेदन ज़रूर करिए, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।